हेलो दोस्त, आप सबों का एक बार फिर से मैं राजेश कुमार यूट्यूबर जंक्शन पे स्वागत करता हूं। दोस्त, आज का यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये प्लान चल रहा है कि आप भी कंटेंट क्रिएटर बने, या आप जो है कि कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि मैं बार बार हर बार अपने वीडियो में ये कहते रहता हूं कि आपको जो है कि जो भी काम करना है वो YouTube के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। कुछ महीनों से, मतलब नवंबर के लगभग 10-15 नवंबर से YouTube पे एक बहुत बड़ा भूचाल सा आ गया है। बहुत ऐसे क्रिएटर्स हैं, बहुत ऐसे फेमस क्रिएटर्स हैं जो बहुत पैसा अर्न कर रहे थे यहाँ से, उन सभी के ऊपर जो है कि स्ट्राइक आ चुका है। ओके, जैसे कि आप SBG क्लासेस के बारे में आप जानते होंगे, उसके तो चैनल को ही डिलीट कर दिया गया है। YouTube की टीम ने चैनल को डिलीट कर दिया है। आज से कुछ दिन पहले मैंने, मतलब 1-2 दिन पहले मैंने मनोज दे का, आपने नाम सुना होगा, मैंने उसका चैनल, उनका मैंने जो है कि एक वीडियो देखा जिसमें वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, और उनको लगता है कि उनके भी चैनल पे कहीं कम्युनिटी स्ट्राइक ना आ जाए और उनका भी चैनल जो है कि कहीं डेड ना हो जाए। आप यूट्यूब वाले बाबा को जानते होंगे। ये जितने भी क्रिएटर्स हैं, ये सारे क्रिएटर्स जो हैं कि आपको यूट्यूब के टिप्स देते हैं, राइट, और वो खुद अपने चैनल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो खैर मैं इसके ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। मेरा जो कंसर्न है वो सबसे मेन कंसर्न ये है कि चूंकि आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपको इन चीजों के बारे में एक्यूरेट पता होनी चाहिए कि क्या चीजें हुई है, क्यों ये जो चैनल्स हैं ये चैनल्स डिलीट हो रहे हैं, क्यों कम्युनिटी स्ट्राइक आ रहा है। ठीक है, ये टोटल चीजें जो है कि मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूं। मैं वैसे आप लोगों को कुछ नहीं बताता हूं जब तक कि मेरे पास जो है कि इसका प्रूफ नहीं आ जाता है, राइट। मैं लगभग 15 या 23 नवंबर के आसपास जो है कि मुझे इस बात का पता चला था कि कुछ अर्निंग एप्स के ऊपर जो है कि यूट्यूब जो है कि वो स्ट्राइक दे रहा है, और रेगुलर 2-3 स्ट्राइक देने के बाद जो है कि चैनल को डिलीट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये मैंने देखा। मैं भी इसको R&D कर रहा था, मुझे लगा कि कुछ ऐसा वैसे ही हुआ होगा कुछ। लेकिन जब मैंने कंटिन्यूसली बहुत सारे क्रिएटर्स को मैंने ऐसा देखा कि उसके चैनल पे स्ट्राइक आ रहा है, कुछ हमारे दोस्त भी हैं जानने वाले जिनके ऊपर भी स्ट्राइक आ चुका है, तो मेरे दिमाग में ये चीज आया कि एक बार इसे जानना चाहिए, और हमारे व्यूअर्स तक, हमारे सब्सक्राइबर्स तक, हमारे फैमिली तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने यूट्यूब इंडिया के ट्विटर हैंडल पे जा करके और मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, मैंने टेक्निकल सपोर्ट से बात करने की कोशिश की, तो वहां से मुझे कुछ रिप्लाई आया। उस रिप्लाई में उन्होंने कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन का जो है कि एक लिंक उन्होंने शेयर किया, जिस लिंक को मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप वहां पे जो है कि जरूर उसको पढ़ लीजिएगा, उसके हर एक पॉइंट को आप बारीकी से समझ लीजिएगा, बारीकी से पढ़ लीजिएगा। सारे पॉइंट्स में कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, कुछ भी अगर चीजें आपको समझ में ना आए, तो आप जो है कि मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक को कंप्लीटली जो है कि वो कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम सारे लोग अभी नए क्रिएटर्स हैं, हमने यूट्यूब पे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है, तो आपको जो है कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है कि काम करना पड़ेगा। तो इस पूरे रूल्स को आपको समझना है। जो रूल आपको समझ में नहीं आएगा उसको बार बार समझना है, और आपको उसको अपने वीडियो में कभी भी उस रूल का अगेंस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये टोटल रूल्स क्या है, क्यों ये कम्युनिटी गाइडलाइन का जो है स्ट्राइक है ये इन लोगों के ऊपर आ रहा है, क्यों इनके चैनल डिलीट हो रहे हैं। जैसे कि आज का जो वीडियो है, मैंने देखा कि मनोज दे ने लगभग 600 से ज्यादा वीडियो को जो है कि उन्होंने डिलीट कर दिया है खुद से। टेक्निकल योगी सर के भी वीडियो जो है कि मैंने देखा कि वो डिलीट हुआ पड़ा हुआ है। मेरे एक जानने वाले हैं जो AI से रिलेटेड जो है कि कंटेंट तैयार करते थे, वो बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे थे, उनके ऊपर भी जो स्ट्राइक आया हुआ है, और वो जो है कि 9-7 दिनों तक उस पर वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीजों को बिल्कुल बारीकी से देखिए, समझिए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और यूट्यूब में मैं कुछ नहीं समझा रहा हूं, मतलब कि यूट्यूब ने जो मुझे एक लिंक भेजा, उसके जवाब में मेरे जवाब में जो उन्होंने एक रेस्पॉन्स भेजा मुझे, उसमें ये टोटल चीजें लिखी हुई थी। वैसे आज से 1-2 दिन पहले मैंने एक क्रिएटर्स हैं जो बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं,
खुद को जो है कि वो यूट्यूब के कंट्रीब्यूटर्स भी कहते हैं, तो उन्होंने ये चीजें जो है कि बताई थी। उन्होंने बोला था कि ये नया गाइडलाइंस जो है कि यूट्यूब ने ऐड किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो नया गाइडलाइन कुछ ऐसा ऐड नहीं हुआ है, ये गाइडलाइन बहुत पहले से ही है, राइट। बस उस पे जो है कि अब यूट्यूब ने सख्ती लेना स्टार्ट कर दिया है। पहले उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब जो है कि कंसीडर किया जाने लग गया है, ठीक है। तो आपको जो है कि ये पूरा चीज मैं आपको बताता हूं, अपने लैपटॉप पे लेकर के जाता हूं, बारी बारी से मैं आपको वो पोर्शन आपको समझा देता हूं कि वो उसमें क्या है। मैं आपको डिटेल में यहां नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से आप जो है कि उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो आपका भी चैनल डिलीट हो सकता है, ये आप मान करके चलिए। अगर उस कम्युनिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप काम नहीं करेंगे तो आपका टोटल मेहनत जो है कि वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। गाइज, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे हूं और मैं पहुंच गया हूं इस उस लिंक पे, जहां पे जो है कि मतलब मैंने जो YouTube के क्रिएटर स्टूडियो से बात किया था, तो उसने जो है कि मुझे जो लिंक भेजा, उस लिंक में टोटल चीज दिया हुआ था, तो मैंने जो है कि उसको ओपन करके रखा हूं। यही सेम लिंक जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। वैसे तो इसके बारे में जो है कि एक वीडियो भी यहाँ पे बना हुआ है। ये दो चीजें हैं कि आपको ये कंटेंट जिस लैंग्वेज में समझ में आएगा, आप उसको इस लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करने के लिए आप एकदम पेज के फुटर में आएंगे, यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जिस भी लैंग्वेज में इसको चेंज करना है, आपको जो उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, जिस भी लैंग्वेज में आप इसको समझ सकते हैं, आप यहां से जो है कि उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको हिंदी में करके दिखाता हूं। वैसे तो ऊपर से नीचे तक बहुत सारे गाइडलाइन जो है कि ये ऑलरेडी पहले से पड़े हुए हैं, ये मैं भी जानता हूं और आप लोगों को भी पता होगा। मैं आपको उन टॉपिक पे लेकर के जाना चाहता हूं जिस टॉपिक की वजह से जो है कि चैनल्स डिलीट हो रहे हैं, ठीक है। और जिनके हवाले से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है, ये नए में ऐड मतलब यूट्यूब ने किया है। जी नहीं, ये बहुत पुराना कम्युनिटी गाइडलाइंस है, ये बहुत पुराना यूट्यूब ने इस पे डाला हुआ है, इसमें कोई अपडेट नहीं किया है। बट ये पहले इन चीजों पे ध्यान नहीं देता था। 2025 में डिजिटल सुरक्षा से जुड़े कंटेंट के ऊपर जो है कि यूट्यूब बहुत सख्त हो चुका है, क्योंकि हर कंट्री के जो गवर्नमेंट है, वो हर कंट्री के गवर्नमेंट डिजिटल प्राइवेसी को लेकर के, डेटा सिक्योरिटी को लेकर के, आपके किसी भी क्रेडेंशियल को लेकर के बहुत टाइट हो चुकी है। तो इसलिए यूट्यूब ने भी अपने चीजों को सख्त करना स्टार्ट कर दिया है। तो वो जो है ये ऐसा मतलब कि गाइडलाइन है जिसको मैं पढ़ के एक बार समझा देता हूं, चोरी करने का तरीका बताना, ठीक है। जैसा कि मैं भी कभी कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अगर आप लोगों को बताता हूं, तो आप लोग कहते रहते हैं कि सर आप मुझे ये बताइए कि हम जो है कि इसको फ्री में या अनलिमिटेड कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी कभी कभी चीजों को बता देता हूं कि आप मेल आईडी का यूज करके जो है कि कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना भी जो है कि वो इलीगल है। मतलब कि मैं आपको वीडियो के जरिए जो है कि ये चीजों को नहीं डिस्क्राइब कर सकता हूं कि आप किसी चीज का सेकंड तरीका कैसे निकाल सकते हैं। ये यूट्यूब कह रहा है कि कोई भी चोरी करने का तरीका जो है कि आपको इस पे नहीं बताना है। एजुकेशनल कंटेंट अगर आप बना रहे हैं, एआई से रिलेटेड ही कंटेंट बना रहे हैं, या किसी भी चीज से रिलेटेड कंटेंट अगर बना रहे हैं, तो ऐसा वीडियो आप बिल्कुल नहीं बनाइए जिससे कि किसी भी कंपनी का, जिसके बारे में आप चोरी करना सिखला रहे हैं या बता रहे हैं, या उसका तरीका ढूंढ करके आपने उसको बताया है, तो वो जो है कि मतलब उस कंपनी को बहुत ही घाटा होता है, जिसके ऊपर जो है कि यूट्यूब जो है कि अब सख्त हो चुका है। इसके बाद हैकिंग को लेकर के जो है कि यूट्यूब जो है कि बहुत ही टाइट है, जिसमें कि आप कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू आप क्रेडेंशियल को कैसे चुरा सकते हैं, निजी डेटा के साथ कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं, इन चीजों के ऊपर भी जो है कि डिजिटल ये भी जो है कि वो डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी कंटेंट के ऊपर आते हैं, ठीक है। इसके बाद डिजिटल कंटेंट या सेवाओं को के लिए पेमेंट ना करना, ठीक है। यह है कि कोई भी अगर आप डिजिटल कंटेंट यूज कर रहे हैं और उसका अगर आप सर्विस ले रहे हैं और उसके बदले में उसको आप पैसा नहीं दे रहे हैं, ऐसा कोई अगर तरीका आपको बता रहा है कि आप कोई पेड चीज को फ्री में कैसे यूज कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपके
उस वीडियो पे जो है कि स्ट्राइक आने के चांसेस रहेंगे। तो आपको ये भी नहीं करना है। जो चीजें हैं वो सबसे जो मेन चीज है वो है फिशिंग। इसके लिए जो है कि लोगों के वीडियोस पे अभी जो है कि वो स्ट्राइक आ रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी क्रिएटर्स मैंने आपको बताए, ये टोटल क्रिएटर्स जो है कि एडसेंस के पैसे से इसको मन नहीं भरता है। ये सारे लोग गलत एप्स का परमिशन करते हैं, प्रमोशन करते हैं। मैं गलत ऐप भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये जो क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब को चाहिए कि वो एक ऐप को चेक करने का एक कोई प्रोसीजर बताए, ये ऐप टूल डेवलप करे, जिससे कि क्रिएटर्स जो है कि उस ऐप के बारे में पता कर सके कि वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। या ये यूट्यूब कर सकता है कि अगर कोई ऐप को प्रमोट करना है तो सबसे पहले उस ऐप का परमिशन जो है कि यूट्यूब खुद दे। अगर यूट्यूब को लगता है कि ये ऐप ठीक है तो ही वो प्रमोट कर सकता है। मतलब कहने का अभी तक का ये सिनेरियो है कि फिशिंग का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीजें, जितने भी चीजें आपने अर्निंग से रिलेटेड बनाए हुए हैं, मतलब उन सारे क्रिएटर्स के ऊपर उन्हीं वीडियो पे स्ट्राइक आया हुआ है जो अर्निंग से रिलेटेड है कि ये ऐप आप इंस्टॉल कर लो, आपको जो इंस्टॉल करते ही कुछ पैसे मिलेंगे, इसको आपको जो है कि अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, आप ऐसे कर लो, विड्रॉ कर लो। मतलब जितने भी ये इस टाइप के ऐप आते हैं, मैं इस वीडियो में उस ऐप का नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि इस वीडियो पे भी स्ट्राइक आने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको कभी भी अगर आगे बढ़ना है तो आप एडसेंस के ऊपर ध्यान दीजिए। कभी भी फेक चीजों को आपको प्रमोट नहीं करना है, ये आपको बिल्कुल तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपका चैनल थोड़ा ग्रो करेगा तो ये जो छोटे छोटे ऐप वाले हैं, ये क्रिएटर्स के थ्रू ही अपने आप को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है कि इसमें आपको ध्यान रखना है, आप ऐसे किसी भी ऐप का प्रमोट नहीं करना है। मतलब अर्निंग से रिलेटेड कोई भी चीजें आपको फेक नहीं बतानी है, कोई भी ऐसा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं डालना है जिसके थ्रू जो है कि आप उसको कहीं गलत जगह पे प्लेस करेंगे। वैसे मैं टोटल डिस्क्रिप्शन आपको समझा नहीं सकता हूं, चीजें आपको मुझे सिर्फ यही बतानी थी, आप इसको बारीकी से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको अगर और भी कुछ चाहिए, और भी आपको कुछ जानना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि शिक्षा, डॉक्यूमेंट्री, विज्ञापन या कला के मकसद से बनाया गया कंटेंट, ये भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है, नीति का उल्लंघन करने के बावजूद कभी कभी कंटेंट को यूट्यूब से नहीं हटाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे शिक्षा, डॉक्यूमेंट्री, विज्ञान या कला के मकसद से बनाया गया है। मतलब कि यदि आप कोई अर्निंग का ऐसा कुछ वीडियो बनाते भी हैं तो उसको जो है कि आपको खुद के कमाने के पर्पस से नहीं बनाना है, उसको एजुकेशनल पर्पस से बनाना है, सही जानकारी देना है। आपको किसी को ये नहीं कहना है कि भैया आप जो है कि मतलब इसको इंस्टॉल कर लो और डेली पैसा कमाओगे। मतलब आपको इससे रिलेटेड कोई पचेरा लेना ही नहीं है अगर आपको आगे बढ़ना है। तो विशेष जो भी इस पे जानना हो, आप यहां से लर्न मोर के ऊपर चले जाइएगा। ये कम्युनिटी गाइडलाइंस का पूरा चीज है। अगर आप इस पूरे चीजों को समझ में आ जाता है, आपको पूरा चीज आप क्लियर हो जाते हैं, तो मतलब आपको कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको गो थ्रू हो जाइएगा, पढ़ लीजिएगा। जो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस आपको समझ में नहीं आएगा आप वो मुझे बता दीजिएगा, ओके। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और मेरा जो चैनल का नाम मैंने जो लिया, ये मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं उसका कुछ प्रमोशन कर रहा हूं या फिर मैं उसको डिमोटिवेट कर रहा हूं या मैं उसके बारे में कुछ गलत बोल रहा हूं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मेरा सिर्फ जो है कि कंसर्न आपको समझाना, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।